नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा बुलेटिन में शुरुआत करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम पर कुरुक्षेत्र की गुज्जर धर्मशाला पहुंचे, जहां सभा की ओर से उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने धर्मशाला में बने मंदिर में माथा टेका और दीप प्रज्वलित किया। दरअसल मुख्यमंत्री पूरे दिन कुरुक्षेत्र में ही रहेंगे। यहाँ वे धार्मिक, इंडस्ट्रियल और खेती से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। आपको बता दें कि सीएम ने कार्यक्रम में कहा कि कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी का एरिया ज्यादा है, इसीलिए शाहाबाद में तेल की मिल लगाई जाएगी। इसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इसके अलावा रेवाड़ी में भी तेल की मिल लगेगी, क्योंकि यहाँ पर सरसों की पैदावार ज्यादा है। उनकी सरकार किसानों को खेती के लिए तकनीकी मदद भी मुहैया करवा रही है। हरियाणा के पानीपत जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 साल के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए हैं। दरअसल पानीपत के बुआना लाखू गांव में सरपंच पद को लेकर विवाद चल रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जिनमें मोहित मलिक को 51 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया। ये देश का पहला ऐसा मामला है जहां कोर्ट में ईवीएम खुली और वोटों की गणना दोबारा से की गई। आपको बता दें कि 2 नवंबर 2022 में हुए ग्राम पंचायत के चुनाव के दौरान पानीपत जिले के गांव बुआना लाखू में एक बूथ पर वोटों की गणना में गलती हो गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि ये गलती वहां पर तैनात इलेक्शन अधिकारी के द्वारा अदला बदली को लेकर की गई है। मोहित की जगह कुलदीप को सरपंच घोषित कर दिया गया था। इसके बाद हारे हुए उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई, जहां पर अब उनके हक में फैसला आया है और दोबारा गिनती होने के बाद मोहित को सरपंच बना दिया गया है। बताते चले कि करीब 3 साल के बाद अब 14 अगस्त को उनको दोबारा सरपंच बनाया गया। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल के परिवार में चाची किरण चौधरी और भतीजे अनिरुद्ध चौधरी के बीच एक बार फिर से तीखी नोकझोंक सामने आई है। दरअसल राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने अनिरुद्ध को जिला ग्रामीण अध्यक्ष बनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि जो 0 पर हो उसका क्या जिक्र करना। तो वहीं जवाब में अनिरुद्ध ने अपनी चाची पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका गणित कमजोर है। आपको बता दें कि किरण चौधरी ने हरियाणा कांग्रेस के नए संगठन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पहले ही 0 पर थी और अब भाई भतीजावाद के कारण धरातल से भी नीचे चली जाएगी। उन्होंने कहा कि जो पार्टी 10 महीने में ना नेता प्रतिपक्ष चुन पाई और ना ही प्रदेश अध्यक्ष, उनके बारे में क्या ही कहना। किरण ने मजबूत विपक्ष की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर निराशा भी जताई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने जवाब में कहा कि पार्टी संगठन को गांव और बूथ स्तर पर मजबूत किया जाएगा। उन्होंने किरण चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता घुटन महसूस करते थे, वे अब बीजेपी में चले गए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता मिली है। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले कार्यकर्ता का वापस स्वागत करने की बात भी कही। आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस 0 पर वाले बयान पर अनिरुद्ध ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी चाची का गणित 0 है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार साम दाम दंड भेद तंत्र मंत्र व यंत्र का प्रयोग कर, यानी सारी व्यवस्थाओं से बनाई गई सरकार है। कांग्रेस हरियाणा में भी वोट चोरी के खेल को उजागर करेगी। इसके लिए तथ्य जुटाए जा रहे हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी कार्यालय में ध्वजारोपण व प्रभात फेरी निकालने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष भूमिका निभाने की बजाय भाजपा के सहायक की भूमिका निभाते हुए लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर ग्रहण लगाया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। जब वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो राहुल गांधी ने हरियाणा का उदाहरण देकर बताया कि किस तरीके से वोट चोरी की जा रहे हैं। प्रदेश सरकार भी जल्द ही
तथ्य के साथ सच्चाई सामने लेकर आएगी कि कैसे भाजपा ने साम दाम दंड भेद तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग कर सारी व्यवस्थाओं से सरकार बनाई है। आपको बताते चले कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि तिरंगे की साख प्रजातंत्र और संविधान को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की चमक धूमिल हो गई है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 60 किलोमीटर मेट्रो बनवाकर 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा है। हरियाणा बीजेपी एक बार फिर हारी हुई सीटों पर मंथन करने जा रही है। दरअसल इसको लेकर 19 अगस्त को पार्टी ने एक बड़ी मीटिंग का आह्वान किया है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में हारे हुए उम्मीदवारों के अलावा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया है। साथ में आपको ये भी बताते चले कि मीटिंग चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर होगी। मीटिंग की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। पार्टी नेताओं ने बताया कि सरकार संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा करेगी। इसके बाद पंचकुला में बीजेपी कार्यालय में मन की बात कमेटी की भी मीटिंग होगी। हरियाणा में साल 2024 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली भाजपा ने अभी से 2029 के चुनावों की तैयारी आरंभ कर दी है। भाजपा ने राज्य के उन सभी 42 विधानसभा क्षेत्रों में 12 मंत्रियों और 30 विधायकों को प्रभारी बनाया है, जहां साल 2024 में भाजपा चुनाव हारी थी। मुख्यमंत्री के पास पूरे राज्य की जिम्मेदारी है और विधानसभा स्पीकर का पद संवैधानिक होता है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के बयान पर जुबानी हमला करते हुए पलटवार किया, जहां आरती राव ने कहा कि भाजपा की सरकार दक्षिणी हरियाणा की बदौलत ही बनी है। दरअसल आपको बता दें कि 15 अगस्त की शाम रेवाड़ी में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में आरती राव ने कहा कि पलवल से लेकर चरखी दादरी तक क्षेत्र में पार्टी ने सिर्फ 2 सीटें हारी हैं। तो वही एक बार फिर पिता राव इंद्रजीत की स्टाइल में आरती राव ने कहा कि अगर दक्षिणी हरियाणा ने सभी सीटें नहीं जीती होती और माहौल ना बनाया होता तो सरकार का बनना मुश्किल था। जब किसी ने नहीं सोचा था तब दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने ही कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि रोहतक के लोग कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने अपनी बात साबित कर दिखा दी। आपको बताते चले कि इससे पहले 15 अगस्त की सुबह कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने कहा था कि पिछली सरकार के कार्यों की बदौलत हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। तो ये थी आज की हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।